प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, आप ही सब कुछ हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हम कहे
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जैसे व्यापार वो बढ़िया होता है जिसमें पैसा ज़्यादा मिले, ऐसे ही साधन वो बढ़िया होता है जिसमें मन भगवान में ज़्यादा लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान के अमुक नाम का जप करने से कल्याण होगा, ये बात है ही नहीं। नाम कोई भी जपो, मन भगवान में तल्लीन होना चाहिए। प्रेम भाव में ताकत है। भावग्रही जनार्दन अलग अलग संप्रदाय वाले ही अलग अलग नाम बताते हैं, पर उससे अधिक लाभ होता हो, अन्य से लाभ न होता हो, ये बात है ही नहीं। परमात्मा तत्व अपने भाव में है, शक्ति भाव में, आज्ञा पालन में है, क्रिया में नहीं। संयोग जन्य सुख की इच्छा खास बाधक है। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का मतलब कैसे सिद्ध हो, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ठीक हो जाएगा। अपने स्वार्थ की बात छोड़कर दूसरे का स्वार्थ हित सिद्ध करे तो अपना स्वार्थ मिट जाएगा। खुद सुख लेंगे तो नाशवान सुख मिलेगा, और दूसरों को सुख देंगे तो अविनाशी सुख मिलेगा। तो दूसरों के सुख के लिए लौकिक सुख का त्याग करने से अलौकिक सुख मिलता है। दान से तो सहस्त्र गुना मिलता है, पर त्याग से अनंत गुना मिलता है। असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। तो गीता जी में वर्णित दान वास्तव में त्याग है। ठंडी के दिनों में दुकानदार सैकड़ों कंबल बिक्री करता है, पर उसको पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ जैसे पैसे कमाना है। पैसे कमाना है। निर्वाह मात्र करने में दोष नहीं है, प्रयुक्त साग्रह करने में दोष है। साग्रह में मनुष्य दूसरा का हक छीनता है। तो ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर तीनों की रचना करके उनको 2 अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं ने 2 का अर्थ दम समझा, और मनुष्यों ने दान समझा, और असुरों ने दया समझा। वास्तव में मनुष्य को दम, दान और दया तीनों करने चाहिए। भोगी के द्वारा दुनिया को दुख मिलता है, और योगी के द्वारा दुनिया को सुख मिलता है। देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है, पर देने के सुख को लोग जानते नहीं। धर्म के अपने कर्तव्य का पालन करना
अपने कर्तव्य का पालन न करने से मनुष्य पशु से भी नीचा हो जाता है। वास्तव में धर्म से सर्वथा रहित कोई हो ही नहीं सकता। सब चाहते हैं कि दूसरा मेरी आज्ञा का पालन करे, तो धर्म को आप चाहते ही हो। अनादि काल से ये संस्कार पड़ा है कि संसार है, परंतु ये नहीं रहेगा, जाने वाला है। इस ज्ञान का आदर नहीं करते तो हम यहाँ रहने वाले यहाँ के निवासी नहीं है। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इसका संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। संसार के संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है। तो परमात्मा के साथ नित्य योग है और ये बना रहे। ऐसी इच्छा का त्याग कर दे। जो छूट जाएगा उसकी इच्छा से क्या लाभ। संसार के वियोग को स्वीकार कर लेने का नाम योग है। और ये पाठशाला सत्संग मोह मिटाने के लिए है। यदि मोह कम नहीं हुआ तो क्या सत्संग किया। आधुनिक वेदांत से बड़ी हानि होती है और वेदांत की असली बातें जानने वाले अनुभवी पुरुष बहुत कम है, मिलते नहीं। वेदांत की कुंडलिनी जागरण आदि की बातें साधक को नहीं सुननी चाहिए। वेदांत की बातें सीख कर मैं ज्ञानी हो गया, ये वहम हो जाता है। निरंतर नाम जप करते रहो और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे बार बार प्रार्थना करते रहो। एकांत में भगवान के आगे रोओ। इससे अंतकरण बहुत शुद्ध होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मीराबाई का शरीर भी चिन्मयी हो गया। ये विशेषता भक्ति में ही है, ज्ञान और योग्य में नहीं है। जिसमें भगवान में मन ज़्यादा लगे, भगवान में प्रेम हो जाए, वही साधन सबसे तेज है। अपनी बात दूसरों को मत सुनाओ, सकी मत बगारो, इससे बड़ा नुकसान होता है। तो शास्त्रों और संतों पर विश्वास हो जाए तो उनके कहने से भगवान पर विश्वास हो जाएगा और भगवान पर विश्वास होने से भक्ति हो जाएगी। परंतु आजकल लोगों का विश्वास धन पर हो गया। न तो खुद विचार करते हैं, न दूसरों की मानते हैं। ये दशा आज हो रही है। तो गीता जी में आया है कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयी आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। जो केवल अपने काम आए वह धन नहीं है। धन वह है जो दूसरों के काम आए। तो भगवान हमारे हैं पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रयुक्त भगवान की है। जो मिला हुआ है वह सब बिछुड़ जाएगा। जो पहले हमारे नहीं थे, पीछे हमारे नहीं रहेंगे, वे अभी हमारे कैसे हो गए। तो भगवान सब समय हमारे हैं। जितने वर्ष बीत गए हैं उतना शरीर बिछुड़ गया। हम निरंतर मर रहे हैं।
परंतु हम जी रहे हैं, ये बात पकड़ी हुई होने से ही हम मर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि मिला हुआ निरंतर बिछड़ रहा है। न जन्म दिया हुआ बच्चा साथ रहेगा, न गोद लिया हुआ, सब बिछड़ने वाले हैं। घर से, मकान से, कुटुंब से, शरीर से, सब से वियोग का समय नजदीक आ रहा है। संतिपात में, नशे में अथवा पागलपन में ही मनुष्य बोलता है कि ये मेरा है, और बिछुड़ने वाले को अपना मानना पागलपन की दशा है। जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं हो सकता, और जो किसी का नहीं होता वह सबका होता है। तो अपना कोई नहीं है। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। तो अपना कोई नहीं है, तो सभी अपने हैं, और सभी अपने हैं तो कोई अपना नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसा मानकर भगवान, मानकर निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ऐसे शरण हो जाए तो मिला हुआ सब उसी का है, और हम भी उसी के हैं। उसी का हो जाना है और उसी का होकर रहना है। सब कुछ मालिक का है, फिर हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। तो किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य निहाल हो जाएगा। मनुष्य शरीर काम करने के लिए नहीं मिला है, प्रयुक्त भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए मिला है। अचानक भगवान की याद आए तो समझो कि भगवान ने याद किया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि भगवान ने याद किया है। उस समय सब काम छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाओ। अपने आप को भगवान के अर्पित कर दो। अपना अलग मैंपन रहे ही नहीं। जिस समय काम क्रोध आदि की खराब वृत्तियां आ जाए उस समय होश नहीं रहता
अंत उस समय विवेक को उतना काम नहीं देता जितना हे नाथ पुकारने से लाभ होता है। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि जो हमें भगवान की बातें करने का अवसर मिला है। हम परमात्मा के अंश है, संसार के नहीं। इसीलिए संसार की वस्तु, शरीर संसार की सेवा में लगा देनी चाहिए। संसार के साथ अपनी अभिन्नता और परमात्मा के साथ भिन्नता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। मानी हुई चीज न मानने से मिट जाती है और नाशवान चीज संसार की है, उसे संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। तो जो वस्तु अपनी नहीं है और आपके पास आई है उसे संसार में लगा दो। ये ईमानदारी है और सेवा का दान का फल है। बेईमानी से बचना, दान देना बड़ी बात नहीं है, ये तो टैक्स है। बड़ी बात है भगवान में लगना। जब कोई चीज़ अपनी नहीं है तो फिर उसकी चाह करना बेईमानी ही है। तो यह शरीर पंचों की धर्मशाला है, इस पर अपना हक मत जमाओ। हम यहाँ आए हैं, रहने वाले नहीं हैं और यहाँ रहने वाले मान लेते हैं कि इसी से अनर्थ होता है। हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं। ये एक बात आप कृपा करके मान लें कि जैसे यहाँ सत्संग में आप आए हैं और चले जाएंगे, ठीक इसी तरह से घर में रहते हुए मान लें कि हम आए हैं और चले जाएंगे। कोई भी आदमी रहने वाला है क्या? हमें मनुष्य शरीर में आकर दो काम करने हैं, सेवा करना और भगवान को याद रखना।
तो हमें मनुष्य शरीर में आकर दो काम करने हैं, सेवा करना और भगवान को याद रखना। शास्त्र मर्यादा, लोक मर्यादा को रखते हुए सेवा करो और भगवान की याद न आए तो कम से कम भगवान के नाम का जप करो। कोई भी नाम लो, मेरा किसी का आग्रह नहीं है। प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए मिला है, भोग भोगने और सहग्रह करने के लिए नहीं। जन्मने के बाद मरने के सिवाय कोई अनिवार्य कार्य नहीं है और मरने से भय लगता है। जीने की इच्छा से आश्रय भगवान का ही लेना चाहिए। नाशवान का आश्रय लेने से धोखा ही होगा। वहम पड़ा है कि हम बड़े हो रहे हैं, जी रहे हैं, पर वास्तव में हम छोटे हो रहे हैं, मर रहे हैं। प्रत्येक क्षण मौत के नज़दीक जा रहे हैं। अंत वह असली कार्य कर लेना चाहिए जो इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मनुष्य शरीर में दो विशेष कार्य हो सकते हैं, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना। ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मलोक तक जाकर वापिस आ गए तो मिला क्या? गया समय फिर हाथ आएगा नहीं। आप भजन करो या न करो, समय तो जा रहा है। अंत हर समय सावधान रहो कि भगवान के भजन के बिना कोई समय निरर्थक न जाए। दिल में जागृत रहिए बंदा, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा। एक भी आदमी को परमात्मा की तरह लगा दे तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है। किसी तरह से उसे परमात्मा के सम्मुख कर देना बड़ा भारी पुण्य है। जब तक किसी महापुरुष का शरीर रहता है तब तक उसका भाव भी कुछ संकुचित रहता है। शरीर छूटने पर उसका भाव बहुत विस्मृत हो जाता है। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंद का निष्काम भाव के आचार्य थे। उनके समय सत्संग का जैसा प्रचार था उससे आज बहुत अधिक है। तो ज्ञान से भक्ति की महिमा ज़्यादा है। ज्ञान में अखंड रस और भक्ति में अनंत रस है। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान के मिटने से दुख मिट जाता है। जैसे पंडाल में अंधेरा में चलेंगे तो धीरे से चलेंगे, पर प्रकाश होने पर भाग सकते हैं। परंतु भक्ति में आकर्षण है, प्रति क्षण वर्धमान प्रेम है और भक्ति में रस बढ़ता ही रहता है। जैसे जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो प्रेम में एक विलक्षण आनंद आता है।
उसमें नृत्य विरह और नृत्य मिलन है। तो ज्ञान में आत्म स्वरूप का बोध होता है और प्रेम में भगवान की तरह खिंचाव होता है। तो ज्ञान में जन्म मरण से छुटकारा मोक्ष हो जाता है और प्रेम में नया रस मिलता है। तो ज्ञान में प्रकृति और पुरुष दो है, पर भक्ति में दो नहीं है, एक भगवान ही है। एक भगवान ही है। तो ज्ञान में प्रकृति त्याज्य होती है, पर प्रेम में त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं। ज्ञान में अखंड रस है, पर प्रेम में आनंद के हिलोरे आते हैं और भगवान प्रेमी के वश में होते हैं, ज्ञानी के नहीं। सभी भाई बहन
भगवान को हृदय से प्रणाम करे। प्रणाम करने वाले का पूर्व जन्म नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण जी को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेघ यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवाय प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेघ करने वाले मनुष्य का तो पूर्ण इस संसार में जन्म होता है, पर श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने वाले मनुष्य का पूर्ण जन्म नहीं होता। ज्ञान में तो सब कर्मों के त्याग की बात आई है, पर भगवान शरणागत भक्त के लिए कहते हैं तो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से साक्षात अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है और भगवान के चरणों का आश्रय बहुत सुगमता से कल्याण कर देता है। सब कर्म करते हुए भी कल्याण कैसे होता है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मर्त्य प्रसादात मेरी कृपा से सब आश्रय नष्ट होने वाले हैं, एक भगवान का आश्रय ही रहने वाला है। आप सच्चे हृदय से कहे कि हे नाथ, मैं आपका हूँ। एक बार मैं आपका हूँ कह दिया तो अब दोबारा क्या कहना बाकी रहा। एक बार अपने को दे दिया तो बस दे ही दिया। शरणागत भक्त का अच्युत गोत्र हो जाता है। इस शरणगति को भगवान ने गीता जी में सर्वगुणोत्तम वचन कहा है। भगवान ने तो सभी को अपने शरण ले रखा है। भाई हो या बहन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो वह साक्षात मीराबाई हो गया। और मीराबाई भाव है, शरीर नहीं। शरीर तो बदलने वाला है कि मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। इसका तात्पर्य है कि सेवा करने के लिए तो मैं सबका हूँ, पर लेने के लिए किसी का नहीं हूँ। किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, परमात्मा को दुर्लभ बताया है।
तो भगवान के दिए शरीर से जीव नरकों में भी जा सकता है, पर महात्मा की दी चीज से नरकों में नहीं जा सकता। संसार परिवर्तनशील है, ये सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात, प्रत्यक्ष ज्ञान है कि बदलने वाले को ही संसार कहते हैं और बदलते हुए संसार निरंतर अभाव में मौत जा रहा है। परिवर्तनशील को जानने वाला अपरिवर्तनशील होता है। ये खास बात है कि मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूँ, ये सबका अनुभव है। शरीर और संसार बदलते हैं, स्वयं आत्मा और परमात्मा कभी नहीं बदलते नहीं। शरीर और संसार एक है, स्वयं और परमात्मा एक है और नहीं बदलने वाला। बदलने वाले से सुख की चाहना करे, ये कितनी भूल है। जो बदलने वाले से सुख लेता है और बदलने वाले की इच्छा करता है, वह भी बदलता अर्थात जन्म मरण में जाता रहता है। तो मनुष्य ने बदलने वाले का संग कर लिया, उसको सता देकर फिर महत्ता दे दी और फंस गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।